वेलकम टू नानक क्लासेज। आज है 24 अप्रैल 2019 और 24 अप्रैल 2019 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उससे पहले कल के जो क्वेश्चन थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता? तो गौरव शाहू ने। किसने? गौरव शाहू ने जीता। और ये एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ चल रही है? हांगकांग के अंदर चल रही है। दूसरा क्वेश्चन था प्रदेश के किस व्यक्ति को कर्म रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा? तो रहीश भाटी को कर्म रत्न अवार्ड से नेपाल के उप राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रदेश के गुलाबी पत्थरों से किस देश में हिंदू मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। दोस्तों एक कमेंट आया था मेरे पास कि प्रदेश के पीले पत्थरों से बनाया जाएगा, लेकिन पीले पत्थरों से नहीं, गुलाबी पत्थरों से ही संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू मंदिर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान के किस व्यक्ति को जनसंपर्क गौरव अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा? तो फारूक अफरीदी को। किसको? फारूक अफरीदी को सम्मानित किया गया। और एक क्वेश्चन था दिवस के रूप में हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो 22 अप्रैल को हाल ही में पृथ्वी दिवस बनाया गया। बात करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है अणुवर्त अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अणुवर्त अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है गुलाब कोठारी को, यानी सी आंसर इसका सही है। किसको? गुलाब कोठारी को। अब मुख्य तथ्य देखें तो गुलाब कोठारी राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक हैं। उन्हें यह पुरस्कार अणुवर्त निहित आदर्शों के अनुरूप लेखन के लिए दिया गया है। यह सम्मान अणुवर्त विश्व भारती यानी अणुवर्त विश्व भारती की इकाई अणुवर्त अंतर्राष्ट्रीय शांति परिषद की ओर से दिया गया है। तो गुलाब कोठारी काफी चर्चित है, इनकी काफी पुस्तकें भी है जो काफी चर्चा में रहती है। तो ये किसके हैं? राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार किस रेलवे मंडल द्वारा ई ऑफिस शुरू करने का निर्णय लिया गया? कौन सी? ई ऑफिस। दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार किस रेलवे मंडल द्वारा ई ऑफिस शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो वो रेलवे मंडल है, कौन सा है? तो वो रेलवे मंडल है, जयपुर भी है और जोधपुर भी है, दोनों ही है। कौन कौन से? जयपुर और जोधपुर दोनों ही है, यानी इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त दोनों। तो बात करें मुख्य तथ्य की तो जयपुर और जोधपुर मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं और इनका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। तो राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार रेलवे मंडल द्वारा ई ऑफिस शुरू करने की निर्णय जो लिया है वो जयपुर और जोधपुर दोनों मंडलों ने लिया है और ये दोनों मंडल उत्तर पश्चिमी रेलवे जो जोन है जिसका मुख्यालय जयपुर उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट दिवस है, वो चाहे वो भर्ती राजस्थान से संदर्भ हो या किसी भी सेंटर की भर्ती हो, लेकिन हमें जो दिवस पूछा जाता है वो किसी का भी पूछा जा सकता है। तो दिवस जब भी आएगा आपको उसकी चर्चा की जाएगी। मुख्य तथ्य देखें तो वर्ष 2019 के लिए शारजहां यूएई को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। वर्ष 2019 के लिए शारजहां यूएई को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। अब इस अप्रैल महीने में कौन कौन से दिवस आए हैं तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 15 अप्रैल को हिमाचल राज्य दिवस, 18 अप्रैल को विश्व हेरिटेज दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर डे और 22 अप्रैल को कल था पृथ्वी दिवस और आज 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस। यानी 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस आ गया और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस आ गया। तो ये अप्रैल महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ओल्ड क्वेश्चन है काबुल में जनवरी 2019 को हुए आतंकी हमले में राजस्थान के सामाजिक कार्यकर्ता जिनका निधन हो गया था। तो काबुल में
आतंकी हमला हुआ था जिसमें राजस्थान के एक सामाजिक कार्यकर्ता वहां थी, तो उनका निधन हो गया। तो वो कौन थी? शिप्रा शर्मा। कौन है? शिप्रा शर्मा। मुख्य तथ्य देखें तो शिप्रा शर्मा राजस्थान के बाड़मेर जिले से संबंधित है। शिप्रा काबुल में, यानी अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। काबुल में अफगानिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सोसाइटी के निदेशक के रूप में कार्यरत थी। शिप्रा है वो काबुल के अंदर अफगानिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सोसाइटी की निदेशक के रूप में कार्यरत थी। तो शिप्रा शर्मा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बाड़मेर जिले से। अब बात करते हैं उदयपुर जिले के पार्ट 2 की। तो कल एक पार्ट आपको बता दिया था उदयपुर जिले से संबंधित। अब कुछ और बातें उदयपुर जिले के लिए। उदयपुर की सीमा गुजरात से लगती है। विश्व में पहली बार 1997 को सौर ऊर्जा से संचालित नाव पिछोला झील में चलाई गई। पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय, प्रदेश का पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर। प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क भी निर्माणाधीन है। कहाँ पे? उदयपुर में। भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन वेधशाला उदयपुर में है। देश का पहला डिजिटल मैप किस जिले का बनेगा? उदयपुर का। देश का पहला डिजिटल मैप बनेगा उदयपुर का। शिल्पग्राम कहाँ पे है? हवाला गांव उदयपुर के अंदर। सबसे बड़ी जल सुरंग, राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग मानसी वाकल जल सुरंग है, वो भी उदयपुर के अंदर है। देश की पहली एनसीसी एकेडमी डबोक उदयपुर के अंदर। प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी डबोक उदयपुर के अंदर है। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला उदयपुर। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल उदयपुर के अंदर। सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र और सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला जिला भी कौन सा है? उदयपुर है। तो यानी सर्वाधिक ग्राम पंचायत, सर्वाधिक वन, सर्वाधिक बायोगैस और सर्वाधिक अभ्यारण्य, ये सारे उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय साक्षरता प्रतिशत भी कहाँ की है? उदयपुर की है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या भी उदयपुर के अंदर। अब उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग में सर्वाधिक लिंगानुपात है, जैसे डूंगरपुर जिले का सर्वाधिक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या भी उदयपुर संभाग में है। आकार है इसका श्रीलंका के समान। उदयपुर का आकार है श्रीलंका के समान। ये तो संभाग के बारे में। अब बात करें यहाँ पे विश्वविद्यालय, तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय 1964 में जो स्थापित हुआ था, वर्तमान में इसका नाम है उदयपुर विश्वविद्यालय। 1982 में कर दिया गया। पहले नाम था मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, अब है उदयपुर विश्वविद्यालय। एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, नेलगांव उदयपुर के अंदर है। एक यहाँ पे संस्था है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो 1986 में स्थापित हुई थी। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र 1986 में स्थापित हुई थी। तीरंदाजी खेल अकादमी भी उदयपुर के अंदर है। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय जो 1978 में स्थापित हुआ था, यहीं पे। यानी शिक्षा निदेशालय पूछे तो बीकानेर के अंदर है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय पूछे तो 1978 में स्थापित हुआ था, उदयपुर के अंदर है। भारतीय प्रबंध संस्थान राजस्थान का एकमात्र मुख्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी का एकमात्र मुख्यालय कहाँ पे है, जो स्थापित कब हुआ? 1978 के अंदर। नेक्स्ट है उपनाम देखे उदयपुर के, तो इसको मेवाड़ कहते थे, मेदपाट कहते थे, प्रागवाट कहते थे। झीलों की नगरी इसको कहते हैं। पूर्व का वेनिस कहा जाता है। सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। फाउंटेन का शहर कहा जाता है। लेक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। एशिया का वियना कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एशिया का वियना। और वैसे यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति है इसकी, इसके संभाग की तो आकृति है श्रीलंका के समान, बल्कि इसकी आकृति है ऑस्ट्रेलिया के समान। जिंक नगरी इसको कहा जाता है। तस्त्रीनुमा बसा हुआ नगर है ये, तस्त्रीनुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है उदयपुर। अरावली प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ मर्गवन कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। हरा संगमरमर और हरा संगमरमर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उदयपुर। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, यहाँ पे इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा कहाँ पे? देबारी गांव के अंदर हुई थी। और एक चित्तौड़गढ़ के अंदर चंदेरिया के अंदर। जिंक स्मेल्टर देबारी गांव में खाद का कारखाना है। जिंक स्मेल्टर देबारी गांव है, वहाँ पे खाद का कारखाना है। जेके सीमेंट का कारखाना, इसकी स्थापना 1970 में डबोक में हुई थी। यहाँ पे जेके सीमेंट का कारखाना भी है, कहाँ पे? डबोक उदयपुर में 1970 में। और मेवाड़ महोत्सव अप्रैल माह में मनाया जाता है। यहाँ पे मेवाड़ महोत्सव कब मनाया जाता है? अप्रैल माह में। और डबोक के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी प्रस्तावित है।
अगली बात करें तो मेवाड़ महोत्सव कब अप्रैल में बनाया जाता है, उसका प्राचीन नाम क्या है, मांड महोत्सव है। मेवाड़ महोत्सव का पुराना नाम क्या है, मांड महोत्सव है। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। भैंस प्रजनन केंद्र राजस्थान में वल्लभनगर उदयपुर, और ये कौन सी है, मुर्रा भैंस की। मेवाड़ शैली राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है और कुंभा के काल में शुरू हुई थी। जगत सिंह फर्स्ट का काल स्वर्ण काल है। मेवाड़ शैली की चित्रकला के लिए जाना जाता है। मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्रकार थे शहाबुद्दीन और मनोहर। कौन है, शहाबुद्दीन और मनोहर। लाख तथा लकड़ी के खिलौने, कठपुतलियां और पेपर मेसी का कला, लाख लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध है, कठपुतलियां प्रसिद्ध है और पेपर मेसी की कला प्रसिद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट उदयपुर के लिए। गेर नृत्य, गौरी नृत्य, राई नृत्य, नेजा नृत्य, युद्ध नृत्य, ये सारे नृत्य ज्यादातर कहाँ विकसित है, उदयपुर के अंदर है। एक है भवाई नृत्य, जिसके जन्मदाता बागाजी जाट थे। जिसके जन्मदाता बागाजी जाट थे। यह एक व्यवसायिक नृत्य है। इस पे क्या है, सर पर बहुत सारे मटके रखकर नृत्य किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट उदयपुर के लिए। अभी एक पार्ट आपको और करवाऊंगा जिसमें उदयपुर से जो प्रजामंडल है, एकीकरण किस में शामिल हुआ था, कुछ इतिहासपरक चीजें और रहेगी, उनके बारे में और जानकारी दी जाएगी। अब दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने थे। क्वेश्चन था, हाल ही में संत पीपा जी की जयंती कब बनाई गई, तो चैत्र पूर्णिमा को बनाई गई थी। संत पीपा जी की चौहान वंश से संबंधित है पीपा जी। इनकी छतरी बनी हुई है गागरोन झालावाड़ के अंदर। इनकी गुफा बनी है टोडा भीम टोंक के अंदर। उनका मंदिर है समदड़ी बाड़मेर के अंदर। एक क्वेश्चन था, जयपुर शासक जय सिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी, तो औरंगजेब ने दी थी। इससे पहले जो जय सिंह फर्स्ट थे उनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। जो मिर्जा राजा जय सिंह थे उन्होंने 3 मुगल शासकों का काल देखा, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का। उन्हें तो शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि थी और जय सिंह सेकंड आए थे, उन्होंने 7 मुगल शासकों का काल देखा और औरंगजेब ने उनको स्वाई की उपाधि प्रदान की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो शासक आए थे जैसे मान सिंह को अकबर ने फरजंद और राजा की उपाधि दी थी। और इस कछुआ वंश में भारमल पहला शासक था राजस्थान का जिसने मुगलों की अधीनता भी स्वीकार की और वैवाहिक संबंध भी बनाए थे। भारमल के बाद में भगवंत दास आया था, उन्होंने भी वैवाहिक संबंध बनाए थे। उसके बाद में मान सिंह आए थे और फिर जय सिंह फर्स्ट सेकंड, ये सब इनकी प्रक्रिया। और अंतिम शासक थे इनके मान सिंह सेकंड कछुआ वंश के। अब दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछता हूं जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। क्वेश्चन है, प्रदेश के गुलाबी पत्थरों से किस देश में हिंदू मंदिर का निर्माण किया जाएगा, ईरान, इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। और उस देश की राजधानी क्या है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक क्वेश्चन, इतिहासपरक मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु होली के दिन हुई थी। मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु होली के दिन हुई थी, अमर सिंह, महाराणा प्रताप, उदय सिंह और महाराणा कुंभा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और होली किस माह में बनाई जाती है, इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, ये थे मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।